हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबाइट। और आज हम ये वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 डी प्लस पी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है पोस्ट स्पेसिफिक का सॉल्यूशन। तो हम पिछली वीडियो में कर चुके थे अपने आई थिंक 50 क्वेश्चंस तक, हम 51 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब हम चलते हैं 52 क्वेश्चन पे। नॉट अ डायमेंशनल ऑफ कल्चर, ये क्वेश्चन था कि इसमें कल्चर के कौन से डायमेंशंस नहीं है, और इसके ऑप्शंस बहुत सारे 3-4 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से नहीं है डायमेंशन वो था एजुकेशन वर्सेस सोशल क्लास। ये क्या है, डायमेंशंस नहीं है। अब मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया और ये पाया कि कल्चर एक डायमेंशन ऑफ कल्चर क्या होता है, ये किसने दिया है। तो ट्रैम्पर्स मॉडल ऑफ नेशनल कल्चर डिफरेंसेस हैं, उसने हम ये दिए हैं 7 डायमेंशंस दी हैं कल्चर की। तो जिसमें सबसे पहले हमारा ये किया था न्यूट्रल, फिर है स्पेसिफिक, फिर है इंडिविजुअलिज्म, फोर्थ इज़ यूनिवर्सलिज्म, फिफ्थ इज़ आउटर डायरेक्शन and synchronous time, emotional, diffuse, communicationism, particularism और internal direction, spatial time and ascription versus achievement, 7th ये है। तो ये हमारे 7 टाइप्स हैं डायमेंशन ऑफ कल्चर के। और ये जो मॉडल है वो है ट्रैम्पर्स मॉडल ऑफ नेशनल कल्चरल डिफरेंसेस। वेब ऑफ 53 क्वेश्चन है हमारा। वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो हमारा सोशल रिलेशनशिप का जो एक जाल है, वेब है, वो किसको डिस्क्राइब करता है। तो सोशल रिलेशनशिप हमारे किस में आते हैं, सोसाइटी में आते हैं। 54 है फैक्टर्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, नीड, इन्फोर्समेंट्स, अलग अलग, उसमें कल्चर भी था। तो जो डू नॉट मतलब जो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, वो है कल्चर। अब जो इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग प्रोसेस को, वो क्या क्या है, नीड, रिनफोर्स, मेजर, इनपुट। 55 है A condition where there is a redness, itching, burning and discharge in eyes is known as, ये conjunctivitis होता है। 56 है The correct sequence for illness related phenomena is। तो illness related phenomena है, इसका करेक्ट सीक्वेंस बनाना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या होगी, डिजीज़ होगी, फिर इम्पेयरमेंट होगा, डिसेबिलिटी एंड देन हैंडीकैप। तो अगर एक एग्ज़ाम्पल लेके समझें तो ये होगा कि मान लो हमारा हाथ में कुछ कट लग गया है और उसमें फिर या फिर हम दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, कुछ हमें बीमारी हो गई है, ठीक है, और हम काम नहीं कर पा रहे हैं उस बीमारी की वजह से, तो इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन वो बीमारी बिल्कुल फिक्स हो गई है हमें, तो क्या है, वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। और उस फिक्स हो गई है, डिसेबिलिटी है, हम डिसेबल हैं कोई भी काम करने में, और लेकिन वो बिल्कुल ही परमानेंट हो गई है, वो बीमारी नहीं जा रही है, तो क्या है, हैंडीकैप में बदल जाता है। और इजी एग्जांपल दें कि मेरी उंगली कट गई, ठीक है, मैंने उसको ऑपरेशन कराया, कुछ भी कराया, उसको जोड़ा, तो उस टाइम वो क्या है, डिजीज़ है एक तरीके से, ठीक है, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, तो इम्पेयरमेंट हो गया, ठीक है। इम्पेयरमेंट हो गया क्योंकि कट लग गया है, और फिर मैं उसकी वजह से काम नहीं कर पा रही हूँ, आई एम डिसेबल टू वर्क। तो क्या है, वो डिसेबिलिटी होगी, लेकिन वो उंगली ना कुछ काम कर पा रही है, ना उससे मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना लिखा जा रहा है, ना कुछ हो रहा है, वो यूज़ में आ ही नहीं रही है, फिक्स हो गई है ऐसे ही, तो वो क्या है, हैंडीकैप बन जाएगा वो बंदा, ठीक है। अब है 57 कंडीशंस देयर इज़ इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। तो वो क्या है, इंट्राओकुलर प्रेशर हमारी आँख में लगता है, जो ये कंडीशन है वो क्या है, ग्लूकोमा की वजह से होता है,
हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन ईच आई दैट हेल्प्स कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। तो हमारी आई की जो कोऑर्डिनेशन बनाता है, जो कितनी मसल्स लगती हैं उसमें 6 मसल्स का यूज़ होता है। कैन नॉट बी लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो क्या है, मेमोरी। तो आगे जो लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के लेवल होते हैं कॉन्सेप्ट की। फिर आता 60, व्हेन अ चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम expressing herself using spoken language and also has problem understanding what people say। मतलब उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है स्पोकन लैंग्वेज से, मतलब बोल भी नहीं पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और वो जो पीपल बोलते हैं, बंदे बोलते हैं, वो भी नहीं समझ पा रहा है। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव। ठीक है, रिसेप्शन मतलब कानों से सुनना और एक्सप्रेशन अपना बोलना, तो क्या हो गया, मिक्स्ड रिसेप्टिव एक्सप्रेसिव। 62 है, आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन हियरिंग लॉस इज नोन एज ऑडियोलॉजी। 63 है, पजल बिल्डिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स एंड पेंटिंग आर सम ऑफ द स्किल्स यूजफुल इन लर्नर्स जो क्या है, विजुअली इंटेलिजेंस होंगे, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होंगे, तो उनके लिए पजल बिल्डिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ्स और पेंटिंग के कुछ यूजफुल स्किल्स हैं लर्नर्स के लिए, विच विजुअल इंटेलिजेंस के लिए। सॉरी, बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग डज नॉट इंक्लूड, जो बेसिक एक्टिविटीज़ में क्या नहीं आता है, राइटिंग नहीं आता है। 65 है, देयर इज़ एन effective strategy communication among children with TR multiple disability। तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी कम्युनिकेशन है किन बच्चों में, जिनको TR मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं। तो वो क्या होगा, इमिटेशन क्या होता है, जैसे बतख होती है, बच्चे उसके होते हैं, निकलते हैं अंडों में से, जैसे बतख चलती है पानी की तरफ, जिस तरीके से चलती है वैसे उसके बच्चे पीछे पीछे चलते हैं, तो ये क्या होता है, इमिटेशन होता है। तो इमिटेशन किन के लिए यूज़फुल रहता है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी है कम्युनिकेशन करने की, TR मल्टीपल जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं। 66 है, अब मैकेनिकल डिवाइस, एक मैकेनिकल डिवाइस है फिटेड टू द बॉडी में फिट होता है, टू मेंटेन इट इन एंटोनॉमिकल और फंक्शनल पोजीशन इज नोन एज। तो ऑर्थोसिस, मतलब ऑर्थोसिस एक क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने में, या फिर कोई भी फंक्शनल प्रॉब्लम हो गई उसकी पोजीशन को मेंटेन करने में यूज़फुल होते हैं। अ स्प्लिंट इज़ अ टाइप ऑफ अपर लिम्ब ऑर्थोसिस। एक स्प्लिंट क्या है, अपर लिम्ब ऑर्थोसिस है। इन सब चीज़ों के बारे में हम, कास्टर कार्ड क्या होता है, कैलिपर क्या होता है, एंकल फुट ऑर्थोसिस क्या होता है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। जो टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। अब है 68, द फंक्शनल करिकुलम अप्रोच फोकसेस ऑन विच। जो फंक्शनल करिकुलम अप्रोच है वो किसके ऊपर फोकस करती है, करंट और फ्यूचर नीड्स के ऊपर फोकस करती है। क्या, फंक्शनल करिकुलम अप्रोच। इन द CP चेयर द हिप्स, नीज एंड डिग्री एंगल्स आर एट, ये सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे फिक्स रहते हैं हमारे। 70 क्वेश्चन था हमारा, अ प्रोसीजर इंटेंडेड टू इस्टेब्लिश द क्वालिटी, परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी समथिंग नोन एज टेस्ट। ठीक है, एक प्रोसीजर ऐसा जो इस्टेब्लिश करता है क्या, क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को और किसी भी उसकी रिलायबिलिटी को, तो वो क्या होता है, हम टेस्ट करके देखते हैं। तो क्या है, प्रोसीजर क्या है, टेस्ट है। विच प्रोवाइड डाटा दैट इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब हमें कुछ क्वांटिटी मिलती है, आंकड़े मिलते हैं, तो वो क्या होता है, सर्वे। 72 क्या है, डाटा दैट इंक्लूड डायरीज, रिटन अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स और कंपनी रिपोर्ट्स आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी डाटा। ठीक है। 73 है, सिलेक्टेड रिस्पॉन्सेज टेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। 74 क्वेश्चन है, किलपैट्रिक डिस्क्राइब 4 टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग ग्रुप प्रोजेक्ट। तो जो हमारे किलपैट्रिक थे वो इन्फ्लुएंस थे किससे, जॉन डिवे, और जॉन डिवे के जो प्रैग्मेटिज्म प्रिंसिपल है उससे किलपैट्रिक इन्फ्लुएंस थे।
और 4 टाइप के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, जिनमें से क्या इंक्लूड होता है उसमें, ग्रुप प्रोजेक्ट भी था। 75 दीज प्रोजेक्ट इम्प्रूव द एप्रिसिएशन पावर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट्स थे स्टूडेंट्स की एप्रिसिएशन पावर को इन्हांस करते थे। तो क्या थे, एस्थेटिक जो पार्ट था उनका, उसको पावर करते थे या इम्प्रूव करते थे। 76 है दिस इज़ द रोल ऑफ द टीचर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। तो क्या रोल है, एज अ गाइड, ठीक है। एंड एडवांटेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइप टेस्ट इज, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का एडवांटेज क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को टेस्ट करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 इन दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, यानी कि एक तरीके का असेसमेंट है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है डीप लेवल की, एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इवेलुएट किया जा सकता है। तो वो क्या है, हमारे शॉर्ट आंसर असेसमेंट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इजी टाइप आइटम इज, इजी कह रही हूँ, ऐसे टाइप आइटम। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनकरेजेस रोट मेमोरी, मतलब रटने की जो प्रवृत्ति होती है इसको इनकरेज करता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज सेल्फ आइडेंटिटी, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट को जानना को हम क्या भी कह सकते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 द टोटल मार्क एंड वेटेज टू बी गिवन टू डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो टर्म्ड वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। अ सेक्टर ग्राफ इज अदरवाइज कॉल्ड, अ सेक्टर के जिसमें पाई ग्राफ में क्या होता है, सेक्टर्स बने होते हैं, पोर्शंस बने होते हैं, जिसको हम मैथमेटिक्स में भी सेक्टर्स बोलते हैं, तो उसको हम सेक्टर ग्राफ को पाई ग्राफ भी बोल सकते हैं। चिल्ड्रन विद दिस टाइप ऑफ डिसलेक्सिया आर एबल टू साउंड आउट individual letters phonetically but have trouble identifying pattern of letters in groups। मतलब ये टाइप ऑफ डिसलेक्सिया के बच्चे हैं और फोनेटिकली इंडिविजुअल लेटर्स को साउंड तो कर लेते हैं, लेकिन उनको ट्रबल किस चीज़ में होते हैं कि वो जो लेटर ऑफ ग्रुप्स है उसके पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप के जो डिसलेक्सिक जो बच्चे हैं उस को क्या बोलते हैं, डिसाइडिक्टिक डिसलेक्सिया। 84 स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफन हैव डेफिशिएट इन सोशल कोऑर्डिनेशन। जो लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं उनको सोशल कोऑर्डिनेशन करने में दिक्कत होती है, तो इसके खिलाफ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट बताना था, तो वो हमें क्या बताना है, दे मिसबिहेव्ड सोशल क्यूज, और सॉरी दे मिसरीड सोशल क्यूज, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। अब चलते हैं 85 पे। क्लिनिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज रिगार्डेड एज हैविंग अ डेफिशिएट इन एट लीस्ट 2 एरियाज, अडेप्टिव बिहेवियर एंड एन IQ। तो किस IQ का फिलअप था हमारा, IQ किससे नीचे होना चाहिए, बिलो 70। This approach for multicultural education involves selecting books and activities that celebrate holidays and special events from various culture। तो ये क्या है, हमारा contribution approach है। This 87 है these method is considered a synthetic art। तो नरेशन क्या है, हमारी एक सिंथेटिक आर्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 द बायोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी, इसको मेडिकल मॉडल भी बोलते हैं। बायोसेंट्रिक मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शंस थे उसमें से जो मेडिकल मॉडल है वो किस चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करता है, रिगार्ड्स डिसेबिलिटी एज अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन। 89 स्टेटमेंट इन रिलेशन टू 15 reinforcement मस्ट बी डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द डे। मतलब हमें रिइंफोर्समेंट कब देनी किसी भी बच्चे को, बिल्कुल जब वो कुछ कर ही नहीं रहा है, एट द एंड ऑफ द डे उसको डिलीवर करनी है। 90 क्वेश्चन है व्हाट इज नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, क्या है नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, क्या होता है, एक रिमूव जो हमारा एडर्सिव स्टिमुलस होता है उसको
रिमूव करना ही क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहलाता है। तो रिइंफोर्समेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दो तरीके की होती है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव में क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड्स गिवन ऑन एक्सप्रेशन ऑफ वांटेड बिहेवियर, मतलब जो हमें बिहेवियर रखना है उसका कि भाई हाँ भाई ये अच्छा, हमें मान लो सोशल स्माइल या फिर कुछ भी सोशल कुछ सिखाना है कि भाई हाँ ये होना चाहिए, तो उसको या फिर नमस्ते करना है तो उसको हम क्या देंगे, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स देंगे उसको, ठीक है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या कहलाता है, टेकिंग अवे एन अनडिजायरेबल एलिमेंट इन द पर्सन एनवायरनमेंट व्हेनेवर द डिजायर्ड बिहेवियर इज अचीव्ड। मान लो वो नाखून खाता है तो ये क्या है उसका नेगेटिव, हम इसमें क्या देंगे, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट देंगे ताकि जो उसका नाखून खाने का जो जो नाखून खाता है वो बिहेवियर उसका रिमूव हो जाए, ठीक है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या हो सकता है, मान लो उसके नाखून पे हम नीम के पत्ते या कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। रिइंफोर्समेंट ही हुआ लेकिन वो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हुआ, क्यों, हम उसको लगेगा कि नहीं ये तो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसके नाखून पे नीम के पत्ते या कुछ भी ऐसा कड़वा लगा देंगे कि वो उन नाखून खाना छोड़ दे। तो इस नाखून पे कड़वा नीम लगाना क्या है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट है। द ड्रामा एक्सपीरियंस फॉर अ डिसेबल्ड चाइल्ड फुलफिल्स द पर्पस ऑफ, तो जो ड्रामा है हम करते हैं तो वो बच्चे की किस चीज़ को फुलफ़िल करता है, किस पर्पस को फुलफ़िल करता है, वो करता है एजुकेशन और थेरेपी, दोनों चीज़ों को फुलफ़िल करता है डिसेबल्ड चाइल्ड बच्चे के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 92, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट अ सीरीज ऑफ रिटन सिम्बल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम दैम इज़ नॉन एज रीडिंग, मतलब सिम्बल्स को सीरीज़ में देखना और उसका कुछ मीनिंग निकलना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रीडिंग कहते हैं। रीडिंग दैट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग इज़ नॉन एज इंटेंसिव रीडिंग, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट कंटेन्स मोर कॉन्सेप्ट पर सेंटेंस एंड पैराग्राफ देन एनी अदर टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो ऑब्वियस है मैथमेटिक्स में ही ऐसा होता है, मान लो एक सिंपल इक्वेशन भी है तो उस इक्वेशन में बहुत सारा मीनिंग छुपा हुआ होता है, ठीक है। लिखती हमें वो छोटी है लेकिन उसमें जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा होता है एक ही सेंटेंस में या पैराग्राफ बोल लो। 96, कलर परसेप्शन इन इन्फेंट हैज़ बीन TRP डेमोन्स्ट्रेटेड एज अर्ली एज 4 months। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन मार्क पे डाल रखा है कि ये 4 months ही कैसे आएगा, अगर किसी को इसका आंसर मिले तो प्लीज़ रिप्लाई मी इन द कमेंट बॉक्स। 97, पियाजेज सेंसरी मोटर स्टेज है जो states that development is caused by type of reflexes, तो ये primitive sensory stage है, ठीक है। during which stage does a child attains reasoning power of mature adult, तो formal operational stage पे क्या अटेन कर लेता है, reasoning power अटेन कर लेता है। दिस इज़ अ डिसऑर्डर अमंग प्री स्कूल चिल्ड्रन, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन में ब्रीद होल्ड कर लेते हैं वो, प्री स्कूल चिल्ड्रन में ये हमें मोस्टली डिसऑर्डर मिलता है। 100 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच एज डज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस इंक्रीजेज वाइल फ्लूइड इंटेलिजेंस डिक्रीजेज, तो मिडल अडल्टहुड में ऐसा होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे हो गए हैं 100 क्वेश्चन, क्योंकि बी पार्ट जो हमारा होता है वो है आई थिंक 100 क्वेश्चंस हमारे पार्ट ए में और 100 क्वेश्चन हमारे पार्ट बी में होते हैं। तो 100 क्वेश्चन पार्ट बी के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, और ऐसे जो इसमें आएंगे अलग अलग, जैसे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस किसने दी, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालने वाली हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।